तो दोस्तों चलते हैं हम लोग बात करेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी हुई इस रचना को, जो कि रानी लक्ष्मीबाई यानी झांसी की रानी के बारे में पूरा डिटेल से इन्होंने इस कविता को लिखा है। ठीक है, तो चलेंगे। सबसे पहले जो शीर्षक है, आज का जो हमारा शीर्षक है वो झांसी की रानी है। ठीक है, झांसी की रानी की पहला जो अगर देखा जाए कि झांसी की रानी की पहली नाम जो होती है उसका उसका नाम थी मनु। ठीक है, एवं दूसरा नाम उसका लक्ष्मीबाई रखा गया। ठीक, तो ये याद रखना है। उसके बाद ये विद्या कौन सी है, झांसी की रानी कौन सी विद्या है, अगर पूछा है कि शीर्षक झांसी की रानी कौन सी विद्या है तो ये कविता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं कि झांसी की रानी के जो ये जो कविता है, इसके लेखक या रचनाकार कौन है, तो वो सुभद्रा कुमारी चौहान है। इन्होंने ही इस कविता को पूरा लिखा है और बहुत ही मजेदार ये कविता है। ठीक है, झांसी की रानी का संक्षिप्त सारांश समझेंगे, उसके बाद हम लोग कविता को भी समझेंगे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी ये कविता झांसी की रानी, जो 1857 की भारतीय स्वाधीनता, एक होता है अधीनता, एक होता है स्वाधीनता, यानी ये हमारे जो हमारा जो देश था दूसरों के चंगुलों में था, उसी को कहते हैं स्वाधीनता का अविस्मरणीय, यानी जिसको भुला ना जा सके। ठीक है, एक होता है विस्मरणीय, एक होता है अविस्मरणीय। तो जिसको भुला ना जा सके उसे कहते हैं अविस्मरणीय। ठीक है, तो अध्याय है ये, जो झांसी की रानी जीवन विरीत संघर्ष और विद्रोह से हमारी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाती है। ठीक है, ये जो हमारा कविता है झांसी की रानी, उसके जो जीवन है झांसी की रानी के जीवन विरीत, यानी जीवन के जितने भी उसके चीजें आई, उन्होंने जितना भी चीज हमारे देश के लिए किया, उनके जीवन विरीत एवं संघर्ष, उन्होंने जो भी प्रयास किया, और उसके बाद विद्रोह यानी अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, समझे, और बहुत सारे विद्रोह किए उन्होंने। तो हमारी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की ये याद दिलाती है ये कविता। ठीक है, उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट बात को देख कर चलेंगे, यानी महत्वपूर्ण बात को देख के चलते हैं, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो कानपुर के नाना का मुंहबोली बहन कौन थी, ये पूछा जाएगा, तो उसकी नाम थी छबीली। ये याद रखना है कि यानी कानपुर के नाना की मुंह बहन बोली, मुंह बहन यानी मुंह बोली बहन जो थी वो छबीली थी। उसके बाद है झांसी की रानी की पहली नाम क्या थी, तो पहली नाम थी उसके मनु, एवं दूसरा नाम जो दूसरी नाम थी उसका उसकी लक्ष्मीबाई थी। ये याद रखना है। ठीक है, ये वाराणसी में 19 नवंबर 1828 में इनका जन्म हुआ था। यानी झांसी की रानी का जो लक्ष्मीबाई उसकी दूसरी नाम थी, तो उनका जो जन्म हुआ था 19 नवंबर 1828 में इनका जन्म हुआ था। वो कहाँ पे, वाराणसी में हुआ था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं झांसी की रानी की घोड़े का नाम क्या था, पूछा जाता है। तो पूछा नहीं जाता, ये याद भी रख सकते हैं आप लोग। तो उसका 3 घोड़े थे। कितने घोड़े थे, 3 घोड़े टोटल। तो तीनों घोड़ा का नाम था, एक का नाम था सारंगी, दूसरे का बादल और तीसरा पवन। ठीक है, तो उन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी वो जब यानी अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी थी, तो उस घोड़े का नाम था बादल। ठीक, तो ये याद रखना है। आगे चलेंगे, जो कि बहुत ही हम लोगों का इम्पोर्टेंट जो होता है शब्दार्थ, कई बार इससे ही क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो चलते हैं हम लोग शब्दार्थ को देख लेते हैं। तो शब्द इधर है मेरा और ये अर्थ है। तो भुकुटी मीन्स होता है भाव, भाव मीन्स होता है जो कि कुछ दूसरे को रौब दिखाना या अपना ताकत दिखाना या अपना जज्बा दिखाना, उसी को कहते हैं भाव। उसके बाद फिरंगी मीन्स होता है अंग्रेज, फिरंगी उस समय इन्हीं हमारे देश को लूटने वाले थे, इसीलिए नाम रख दिया था इसका फिरंगी। मर्दानी होता है क्या, वीरांगना या बहादुर जो लड़की होती है ना, उसी को कहते हैं वीरांगना। और खिलवाड़ का होता है खेल, यानी किसी के साथ अगर खिलवाड़ करे तो यानी खेल ही करना है। उसके बाद सुभट होता है, सुभट मीन्स दक्ष या निपुण, निपुण मीन्स होता है किसी काम में लग जाना पूरी तरीके से, उसी को कहते हैं सुभट, दक्ष या निपुण। इसके बाद हमारा शब्द है विरुदावली, विरुदावली मीन्स विस्तृत यानी फैला हुआ। उसके बाद निसंतान, एक होता है संतान, जिसको संतान है, और निसंतान हो जाएगा जिसको यानी संतान ही ना हो, तो यानी बिना संतान के जो औरत होती है उसी को कहते हैं निसंतान या विधवा कहती है। ठीक, उसके बाद लवारिस होता है, यानी जिसका कोई भी वारिस ना हो, यानी कोई देखभाल करने वाला नहीं हो, यानी देखभाल नहीं करने वाले को कहते हैं लवारिस। उसके बाद वारिस है, वारिस मीन्स औलाद यानी संतान।
उसके बाद अश्रुपूर्ण है, अश्रुपूर्ण से मीन्स होता है आँखों आँसू से भरा हुआ, यानी वैसा आँख जो कि आँखों से भरा हो तो उसे कहेंगे अश्रुपूर्ण आँख, यानी आँसू से भरा हुआ आँख। उसके बाद वीरानी है, वीरानी मीन्स होता है सूनी, कोई भी चीज़ अगर वीरान हो गया है यानी सूना पड़ गया है। और द्वंद्व है, द्वंद्व मीन्स होता है युद्ध। और मनुज है, मनुज मीन्स मनुष्य। ये सब कविता में आपका वर्ड, ये जो शब्द है इसका इस्तेमाल किया गया है। अगर ये शब्द अगर आपको अगर नहीं आता है थोड़ा बहुत तो आप सही से कविता को नहीं जान सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अब कविता की तरफ, यानी कविता पूरा कहना क्या जाता है। ये विस्तृत में कविता है, अगर चाहे आप पढ़ सकते हैं। तो हम आपको